हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड कर लें तो यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत रहेगा हमारा वंदे मातरम गाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकाटा सेशन ऑफ 1896। जो कैलकाटा में सेशन हुआ था 1896 में, उसमें पहली बार जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको गाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात करी गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC की, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पहला जो सेशन हुआ था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, उसमें प्रेसिडेंट थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन, मतलब 1885 में वॉइस रॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? तो वो लॉर्ड डफरिन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था, एक पार्ट था आपका मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। कौन से सेशन में हुआ? तो ये आपका सूरत सेशन ऑफ 1907 में हुआ था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन का ईयर पूछा जाता है कि इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो उसमें आपको 1907 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपका। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, कौन से सेशन में? तो लाहौर सेशन ऑफ 1929-30 में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो 1929-30 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज को पास किया गया था, रेजोल्यूशन को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जो नेशनल एंथम है हमारी जन गण मन, उसको पहली बार गाया गया कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो वो एनी बेसेंट रहेंगी, कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में। अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाता, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आपसे पूछे जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी रहेंगे, जो कि मद्रास सेशन ऑफ 1887 में प्रेसिडेंट रहे थे। तो यहाँ पे हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी, डिटेल में कवर किया। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको सेपरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक टॉपिक है, इसकी सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1978। तो ईयर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक ये भी बन जाएगा, ईयर आपसे पूछा जाता है, तो 1978 आपका आंसर रहेगा। तो किस दल की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो वो था आपका जनता पार्टी। जनता पार्टी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। किसने लॉन्च किया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। Who was the founder of the newspaper और मैगजीन बंगाल गजट? तो समाचार पत्र या पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि इंडिया का, भारत का पहला जो न्यूज़पेपर था वो था आपका बंगाल गजट। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, उनको एक बार कवर करते हैं। इंडियन मिरर जो हमारा न्यूज़पेपर रहेगा, इसको फाउंड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इंडियन ओपिनियन को महात्मा गांधी ने, नवजीवन को महात्मा गांधी ने, मुखनायक को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, कॉमरेड को मोहम्मद अली के द्वारा, न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने, वंदे मातरम को विपिन चंद्र पाल ने, इंडिया सोशलिस्ट लॉजिस्ट को श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा, बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता ने, नेशनल हराल्ड को जवाहरलाल नेहरू ने, केसरी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है। फिर आपका बहिष्कृत भारत को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हो जाएंगे।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। इसमें हमारे कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? ये क्वेश्चन पीछे ही अभी आपका 2023 के एग्जाम्स में ही पूछा गया था 2 बार, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बना था अलीवर्दी खान के बाद में। हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी। हरियांक जो वंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके बिंबिसार। अब यहाँ पे डायनेस्टीज के जो फाउंडर्स हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो डायनेस्टीज की बात अगर हम करें तो डायनेस्टीज की आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे, जिसमें डायनेस्टी के फाउंडर, लास्ट रूलर, डायनेस्टी की कैपिटल, करेंसी, ये टोटल 5 चीजें हैं जो कि हमने कवर करी हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मौर्यन डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद ने। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन। मुगल डायनेस्टी को बाबर के द्वारा। चोला डायनेस्टी को विजयला ने। पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु के द्वारा। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने। और तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये आपको याद रखने हैं, बाकी सेपरेट वीडियो को आप देख सकते हैं। हु वॉज बेस्ट नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियन टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता है? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो यहाँ पे अरुणा आसिफ अली इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। भारत में जो प्रथम जनगणना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो इसमें 1872 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट का कोई भी एग्जाम हो, वनडे कोई भी एग्जाम है अगर आपका, तो आप एक चीज को जरूर ध्यान रखें कि जो सेंसस टॉपिक है ये आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो सेंसस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें जो सेंसस का पूरा टॉपिक है उसको हमने फुल डिटेल में कवर किया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं चैनल पे, वहां से आपको क्वेश्चन, सेंसस से क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर सेंसस की बात करें तो सेंसस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जो सेंसस रहेगा, सेंसस को पहली बार स्टार्ट किया गया 1872 में, किसके टाइम पे? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। जो रेगुलर सेंसस आया था, 2 सेंसस रहेंगे आपके। अगर आपसे फर्स्ट सेंसस पूछा जाए तो 1872 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस कब आया था तो 1881 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसके टाइम पे? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे। जो पहला सेंसस था वो किसने रिलीज किया था? तो वो स्वीडन के द्वारा किया गया था 1749 में। और जो दुनिया का पहला डेसिनियल सेंसस आया था वो 1790 में आया था, अमेरिका के द्वारा इसको लाया गया था। अगर पहले सेंसस कमिश्नर की बात करी जाए, कौन थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के 1951 में, तो वो थे R.A. गोपाल स्वामी। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर वर्क करती है? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। मैस्कॉट क्या था 2011 सेंसस का? तो वो था एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर कौन है 2011 के सेंसस के? तो वो डॉक्टर C. चंद्रमौली रहेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही 2011 सेंसस में? तो वो थी 17.7% की। अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो एक बार नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया है पॉपुलेशन में इंडिया की -0.31% का। कौन से सेंसस में? तो 1921 के सेंसस में, 1911 से 1921 के बीच में, जिसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ट इन द 12th century AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। तो उड़ीसा में आपका सूर्य मंदिर रहेगा, कोणार्क सन टेम्पल।
कोणार्क सूर्य मंदिर इसको बोला जाता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा इसको बनवाया गया था? तो इसमें नरसिम्हा देव फर्स्ट जो रहेंगे, इनके द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। उड़ीसा में आपकी कैपिटल रहेगी भुवनेश्वर, जिसको कि कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे, तो पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी? तो पटचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपका इसमें लॉर्ड जगन्नाथ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी आर्ट फॉर्म्स हो गई, डांस फॉर्म्स हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, वो कौन से गॉड या गॉडेस को डेडिकेटेड है? इस चीज का ये जो टॉपिक है इसको भी आप कवर करें, क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग है बिहार से, तंजौर पेंटिंग रहेगी तमिलनाडु से, वर्ली आर्ट है महाराष्ट्र से, पटचित्र पेंटिंग है उड़ीसा की, मुगल पेंटिंग है मुगल ईरा की, कलमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से, और गोंड पेंटिंग रहेगी आपकी मध्य प्रदेश से। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? निम्नलिखित नेताओं में से किसने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? तो ये कहा गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। What was the duration of the first 5-year plan? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो वो थी 1951 से 1956 तक। जो प्लानिंग कमीशन रहेगी उसके अंडर आपके 5-year प्लान्स आए थे। प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग से बदल दिया गया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट 5-year प्लान की हम बात करें तो ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो ये हेरल्ड डोमार मॉडल पे बेस्ड था, जिसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 5 IITs इस टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी। टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 2.1% का और हमने अचीव किया था 3.6% का। टोटल इंक्रीज कितना देखने को मिला? नेशनल इनकम में 18% का। टोटल इंक्रीज पर कैपिटा इनकम में देखने को मिला 11% का। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेन फोकस था, ऑब्जेक्टिव था। तो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे जो लाए गए थे, स्टार्ट हुए थे, जिसमें भाखरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और बीज प्रोजेक्ट हमारा शामिल रहेगा। इन तीनों को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट 5-year प्लान के टाइम पे। द फेमस ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ डैश टुक प्लेस इन 1906 इन आसाम अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। तो डैश का प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह 1906 में आसाम में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ हुआ था। तो आपका कौन सा एक रिवॉल्ट हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा सोंगरम सोंगम। सोंगम जो हुआ था, संगम जो हुआ था, संगमा जो हुआ था, ये आपका कब हुआ था? 1906 में। 1906 में अगर आपसे रिवॉल्ट पूछ लिया जाए, ट्राइबल रिवॉल्ट, तो आप सबको पता है फेमस रहता है सोंगरम संगमा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। तो ब्रह्मो समाज को किसने फॉर्म किया था? राजा राममोहन रॉय ने। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने। आत्मीय सभा को राजा राममोहन रॉय ने। तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने। और जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये सभी आपकी फॉर्मेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है। इसकी सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। हु थ्रो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद भगत सिंह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1929? तो 1929 में जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। किसने फेंका था? तो इसमें बटुकेश्वर दत्त, बी के दत्त भी आपको मिल सकते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों ने जो असेंबली थी उसमें बॉम्ब फेंका था 1929 में। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका बहुत बार रिपीट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1932 में। अगर बाकी और कुछ हम फॉर्मेशंस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। मुस्लिम लीग रहेगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको 1906 में स्टैब्लिश किया गया ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
हिंदू महासभा को 1915 में एस्टैब्लिश किया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, अभी हमने कवर किया था। ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राजा दासा के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में एस्टैब्लिश किया गया लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना के द्वारा। अनुशीलन समिति को 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में हेलिना बेल्वेट्स्की, हेनरी ऑलकोट और विलियम जज के द्वारा। स्वराज पार्टी को 1923 में चित्रानंद दास, जिनको सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी उसको 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं। द दिसंबर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज पास्ड, द प्रेसाइडेड ओवर बाय। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने पहला ही जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्वेश्चन था उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कवर किया था कि कांग्रेस के दिसंबर 1929 के अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 और 1930 का लाहौर सेशन रहेगा जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रेसिडेंट थे दोनों ईयर में, 1929 और 1930 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ी गई थी। तो यह आपकी लड़ी गई थी 1528 में। अब यहाँ पे बात जो करी गई है 1528 में बाबर के द्वारा लड़ाई करी गई थी ये, और बाबर के द्वारा ही जो मुगल एम्पायर है उसको भी स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू। तो मुगल एम्पायर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। 1526 से लेके 1875 तक टाइम पीरियड रहेगा मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर को जो स्टैब्लिश किया गया वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के द्वारा 1526 में बाबर ने, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा के स्टैब्लिश किया मुगल एम्पायर को। इसमें क्या हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी लास्ट डायनेस्टी थी आपकी लोदी डायनेस्टी, उसको खत्म किया गया था 1526 में, इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था। तो दिल्ली सल्तनत आपकी खत्म हो गई थी और मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था। बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा ऑफ मेवाड़ और उनके अलाइज को हराया। फिर एक हमने अभी कवर करी मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 में। फिर जो चौथा युद्ध लड़ा गया बाबर के द्वारा वो था बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने जॉइंट फोर्सेस ऑफ अफगान्स और सुल्तान ऑफ बंगाल को हराया था। तो ये टोटल 4 बैटल्स थी जो कि बाबर के द्वारा इंडिया में लड़ी गई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। फिर बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ समूगर 1658 में, जिसमें औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर दारा सिकोह को हरा दिया था। बैटल ऑफ खंजवा 1659 में, जिसमें औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह शुजान को मारा था। बैटल ऑफ करनाल 1739 में, जिसमें नादिर शाह ने जो मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह उनको हरा दिया था और लूट लिया था मुगल ट्रेजर, जिसमें पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर आपका शामिल था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली वॉज लेड इन दिसंबर 1911 बाय। तो नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में डैश द्वारा रखी गई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर किंग जॉर्ज फिफ्थ हो जाएगा। आप सबको पता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी थी, तो 1911 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम जो हमारे गवर्नर जनरल्स थे उनकी बात करें तो उनको एक बार देख लेते हैं कि किसके टाइम पे क्या चीज हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में स्टैब्लिश किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे।
फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया 1800 में लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था, एग्जाम में पूछा गया था पीछे आपसे 2023 में, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया गया 1878 में लॉर्ड लिट्टोन के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को 1909 में लॉन्च किया गया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था आपका 1935 में लॉन्च किया गया लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को इस्टेब्लिश किया गया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वॉज लेटर नोन एज। तो ये तो अभी हमने कवर किया था, ब्रह्मो सभा को पहले क्या बोला जाता था, बाद में क्या बोला गया, ब्रह्मो समाज। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसमें बेगम हजरत महल आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था वहां से आपकी अलग अलग जगह से किसने लीड किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो दिल्ली से रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने लीड किया, तो जनरल भक्त खान और बहादुर शाह सेकंड ने। कानपुर से किया गया था नाना साहिब और तांतिया टोपे के द्वारा। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज बोलते हैं, और बनारस से मौलवी लियाकत अली ने। बरकपुर से मंगल पांडे ने। मुरादाबाद से अब्दुल अली खान ने। कुल्लू से राजा प्रताप सिंह ने। और मथुरा से सेवी सिंह और कादम सिंह के द्वारा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पा सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य है जिसमें हड़प्पा जो नगर है वो नहीं पाया गया, तो उसमें उत्तराखंड आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसके गुजरात में आपकी जगह मिली है, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड आपके हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन कोर्ट पोएट वॉज हरिसेन, ये हमारा गलत रहेगा। हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे वो हरिसेन नहीं थे। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही रहेंगे। हर्षवर्धन ने रूल किया था करीब 1400 साल पहले, 14 ईयर्स अगो पहले। ज़ुएंगज़ैंग जो कि एक ट्रेवलर था, यह आपका हर्ष के कोर्ट में आया था। हर्ष चरित्र जो है बायोग्राफी रहेगी जिसको जो कि है हर्षवर्धन की। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, बस हमारा थर्ड ऑप्शन गलत रहेगा। अगर हर्षवर्धन की बात करी जाए तो इनका रीन रहेगा, इनका टाइम पीरियड था 606 से लेके 647 CE तक। कौन सी डायनेस्टी से थे हर्षवर्धन, तो पुष्यभूति डायनेस्टी से रहेंगे। इनकी कैपिटल पूछी जाती है कन्नौज रहेगी। बायोग्राफी जो थी हर्ष चरित्र उसको लिखा गया था बानाभट्ट के द्वारा, और बानाभट्ट क्या थे, इनके कोर्ट पोएट रहेंगे। ज़ुएंगज़ैंग जो था, ज़ुएंगज़ैंग जो रहेगा आपका ये चाइनीज ट्रैवलर था जिसने हर्ष के जो कोर्ट था उसमें विजिट किया था, हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था। दी हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1791 एट। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में। कहाँ पे की गई थी, तो ये आपका बनारस हिंदू कॉलेज के नाम से, BHU यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बनारस हिंदू कॉलेज आपका रहेगा जिसको 1791 में एस्टैब्लिश किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से हम जानते हैं लाला लाजपत राय को। अगर बाकी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके निकनेम्स की बात करें तो बंगाल टाइगर बोला जाता है बिपिन चंद्र पाल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को। बादशाह खान बोला जाता है खान अब्दुल गफार खान को। देशबंधु चित्तरंजन दास को। केरला गांधी के कैलप्पन को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को। प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। तो ये हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के निकनेम्स हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी
इन 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मराठी हो जाएगा। मराठी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत में जूट का पहला जो कारखाना खोला गया था वो कहां पे स्थापित किया गया था? तो वो आपका रिश्र एक जगह रहेगी वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया की बात करी गई है, तो इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चंस को हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये जो वीडियो रहेगी इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, ये वीडियो आपको थोड़ी बड़ी मिल सकती है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस को कवर किया है, जिससे कि एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करा सके। तो फर्स्ट इन इंडिया की बात करते हैं। तो पहली जो रेलवे लाइन थी इंडिया की वो कहां से चली थी? बिटवीन मुंबई एंड थाने, मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में। और फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगर फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो ये आपकी रहेगी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आपकी बिहार में स्टैब्लिश की गई 5th सेंचुरी में। पहली आईआईटी को स्टैब्लिश किया गया खड़गपुर वेस्ट बंगाल में 1951 में। पहला जो नेशनल पार्क था इंडिया का वो था हेले नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, जो आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। 1936 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर रहेगा इंडिया का मुंबई में, 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। जो पहली सैटेलाइट है इंडिया की वो आर्यभट्ट रहेगी, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च करी गई थी, और ये इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर, पहली सैटेलाइट जो थी ये इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर लॉन्च करी थी। पहला इंडिया का जो पोस्टेज स्टैंप है वो इशू किया गया था 1854 में। पहली इंडिया की फिल्म कौन थी? तो वो थी हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहिब फाल्के के द्वारा 1913 में लाई गई थी। पहला इंडिया का जो मेट्रो रेलवे सिस्टम था वो स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में 1984 में। पहला इंडिया का न्यूज़पेपर रहेगा बंगाल गजट, जो कि जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में स्टैब्लिश किया गया। पहली कोल फैक्ट्री थी इंडिया की रानीगंज में वेस्ट बंगाल में 1820 में स्टैब्लिश हुई। पहली टेक्सटाइल मिल थी फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता के पास 1818 में। पहली शुगर मिल रहेगी आपकी बिहार में 1903 में, और पहला स्टील प्लांट रहेगा हमारा जमशेदपुर झारखंड में, जो कि 1907 में आपका स्टैब्लिश हुआ था। अब एक आपकी अहमदाबाद में एक आपकी मिल जो थी उसको स्टैब्लिश किया गया था। वो किस चीज की मिल थी, कौन सी मिल थी? अगर आपको ध्यान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ध्यान टाइप कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा स्टैब्लिश्ड इंडिया हाउस डैश इन 1905। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो वो आपकी लंदन में करी गई थी। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी? बैटरी के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो आपके रहेंगे वोल्ट। अगर कुछ इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की बात करी जाए तो एटम बॉम्ब को रॉबर्ट ओपेनमन ने 1945 में स्टैब्लिश किया। बाइफोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1779 में। ब्लड ग्रुप एग्जाम में पूछा जाता है कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वे ने 1628 में। डायनामाइट को अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में। हाइड्रोजन को हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में। इंसुलिन को फ्रेडरिक बेंटिक ने तो 1921 में। लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन ने 1854 में। ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा 1774 में। पोलियो वैक्सीन को जोनस एडवर्ड साल के द्वारा। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, और थर्मामीटर को गैलीलियो के द्वारा इन्वेंट किया गया 1593 में। तो ये हमारी कुछ इन्वेंशन डिस्कवरीज हैं। इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। हु वॉज द मुगल एम्परर व्हेन अ मैसिव रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857? तो मुगल सम्राट कौन थे जब 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था? तो उस टाइम पे कौन रहे थे? तो आपका बहादुर शाह जफर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली राजवंश के संदर्भ में सही है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगर दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत को 1206 से लेकर 1526 तक रहेगी, जिसकी जो पहली डायनेस्टी थी वो थी आपकी ममलुक डायनेस्टी, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक आपका रूल किया, और इसको स्टैब्लिश किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक रहेगी, जिसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया।
तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक रहेगी, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने एस्टैब्लिश किया था। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक रहेगी, जिसको सैयद खिर्ज खान के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। लोधी डायनेस्टी आपकी 1451 से लेके 1526 तक रहेगी, जिसको बहलोल लोधी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर कौन थे, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेंगे। और दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन थे, तो आपके लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 में जिनको बाबर के द्वारा मार दिया गया था, तो इब्राहिम लोधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डैश में हुई थी, कौन से ईयर में, 1940 में। इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर, महाराष्ट्र में इलोरा मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा इलोरा टेम्पल्स जो है इनको बनवाया गया था, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। इलोरा टेम्पल, अजंता और एलिफेंटा केव्स, ये तीनों गुफाएं रहेंगी, आपकी केव्स रहेंगी, जो कि आपकी महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। अब यहाँ पे टेम्पल के बिल्डर्स की बात करी गई है, तो टेम्पल जो टॉपिक है इसकी बात करते हैं। अगर बात करी जाए लिंगराज टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, आपका उड़ीसा स्टेट में, किसके द्वारा बनवाया गया, तो किंग जजाति केशारी के द्वारा। जगन्नाथ टेम्पल भी आपका उड़ीसा में ही लोकेटेड है, जिसको आनंद वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो टेम्पल्स आपके मध्य प्रदेश में चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाए गए। कोणार्क सन टेम्पल हमने क्वेश्चन कवर किया, उड़ीसा में लोकेटेड है, किंग नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। तरकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स ने बनवाए। बृहदेश्वर टेम्पल आपके तमिलनाडु में राजा वर्मन, जो कि चोला डायनेस्टी से रहेंगे, उन्होंने बनवाया था। कामाख्या टेम्पल आसाम में मिलिचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। रंगन स्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में धर्म वर्मन चोला ने बनवाया। दिलवरा जैन टेम्पल राजस्थान में विमल शाह ने बनवाए। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल को वेस्ट बंगाल में रानी रोशमोनी ने बनवाया। एंकर वॉट टेम्पल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, कंबोडिया में आपका लोकेटेड है, राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। बाकी टेम्पल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड इंग्लिश कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत रिपीट होता है आपका। निम्नलिखित में से किसने प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था, तो वो थे आपके कौन, रॉबर्ट क्लिव, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासन के दरबारी कवि थे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर चालुक्य रहेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ कोर्ट पोएट्स की बात करें, तो बाना भट्ट किसके कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धन के। कालिदास रहेंगे विक्रमादित्य के। चंद बरदई थे पृथ्वीराज चौहान के। भावभूति किंग यशोवर्मा, जो कि आपके कन्नौज के रहेंगे। श्री पोन्ना राष्ट्रकूटा किंग रहेंगे कृष्ण थर्ड उनके। अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के। और ये 7 और रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के जिनसे एसोसिएटेड थे। फिर आपके परमानंद रहेंगे शिवाजी के कोर्ट पोएट थे। रघुवंका होयसला किंग के आपके कोर्ट पोएट थे। रवि कीर्ति पुलकेशी सेकंड की। जेम कोंदकर आपके कुलोतुंगा चोला वन के। और तिरुमल्ल्यार आपके रहेंगे किंग वोदेयार के। तो ये आपके क्या रहेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके कोर्ट पोएट्स हैं। द प्रोपोज्ड रॉयल एक्ट 1919 अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विद इन ट्रायल फॉर, 1919 के प्रस्तावित रॉयलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुक्त में के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 साल। 2 साल के लिए हिरासत में रखा जा सकता था जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको बिना किसी मुकदमे के। तो इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आपका विद्रोह भी हुआ था। और जो रॉयलेट एक्ट आया था आपका 1919 में आया था। और जो आपका जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था वो भी कब का रहेगा, आपका 1919 में ही आपका हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर में, पंजाब में, जिसमें काफ़ी सारे निर्दोष लोग जो थे उनको मार दिया गया था। Who among the following is known for the discovery of shell in 1665? निम्नलिखित में से कौन 1665 में सेल की खोज के लिए जाना जाता है? तो इसमें रॉबर्ट हुक बेसिक क्वेश्चन है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल के डिस्कवर रहेंगे और आपसे ईयर भी पूछा जाए तो 1665 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी तीनों ऑप्शंस की हम बात करें तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की, एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा डायनामाइट की और फ्रेडरिक बेंटिक के द्वारा इंसुलिन की। यहाँ पे सेल की बात करी गई है तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल।
टाइप्स ऑफ सेल की बात करी जाए तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आउटर कवरिंग ऑफ सेल रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपकी प्रेजेंट होती है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है लाइजोसोम्स को। तो ये सेल के हमारे क्या रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ सलबाई साइंड, निम्नलिखित में से किस वर्ष सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो आपका 1782 में रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की हम बात करें तो उनको हम आगे एक हमारा क्वेश्चन है उसमें कवर करेंगे। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी आपकी 1956 से 1961 तक। अभी हमने फर्स्ट जो थी उसको भी कवर किया था 1951 से 1956 तक। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करी जाए तो ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। इसका एम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट 4.5% का रखा गया, लेकिन जो अचीव किया था वो 4.27% का किया गया। 24% जो इसमें एक्सपेंडिचर हुआ था पब्लिक सेक्टर पे वो आपका हैवी इंडस्ट्रीज पे हुआ था, और 28% जो अमाउंट था वो आपका ट्रैफिक और कम्युनिकेशन पे यूज किया गया। अब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें भिलाई पावर प्लांट रहेगा, स्टील प्लांट, रूरकीला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट आपके एस्टेब्लिश किए गए। इंडिया ने सेकंड 5 ईयर प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया था। व्हेन डिड द मंगोल रूलर चंगेज खान डाइट, तो मंगोल शासक थे चंगेज खान, उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में आपकी डेथ हुई थी चंगेज खान की। इन विच ईयर डिड दी चोरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, तो चोरी चौरा जो कांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। अगर मूवमेंट की बात करी जाए तो चंपारण मूवमेंट 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आपका स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहेगा। होम रूल लीग आया था 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से रहेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे ने। रॉलेट एक्ट अभी हमने कवर किया। जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट, ये आपके तीनों आए थे 1919 में आपके हुए थे। गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था 1931 में। विच कंपनी हैज सेट अप अ फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651, तो किस कंपनी ने 1651 में जो हुगली नदी है उसके किनारे एक जो कारखाना है उसको स्थापित किया था। अब जो हुगली नदी है आपकी कहाँ रहेगी? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रहेगी। तो वेस्ट बंगाल में ही ये जो फैक्ट्री आपकी स्टैब्लिश हुई थी। तो आपका इसमें पोर्तुगीज जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार विच इज लोकेटेड इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय होम, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। नेम में ही आपका आंसर है। अगर कुछ और फेमस साइट्स की बात करी जाए तो ताजमहल आपका है आगरा उत्तर प्रदेश में, शाहजहां ने बनवाया। कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। रेड फोर्ट जो आपका दिल्ली में है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एसएससी के, किसने बनवाया है? तो ये आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। हवा महल जयपुर राजस्थान में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में काकातिया डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। लोटस टेम्पल दिल्ली में फरीबोर्ड साहबा ने बनवाया। जंतर मंतर जयपुर में जयसिंह सेकंड ने। अंबर फोर्ट जयपुर में राजा मान सिंह फर्स्ट के द्वारा। सांची स्तूपा सांची मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा। ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश में तोमर डायनेस्टी के द्वारा। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा। रेड फोर्ट दो रहेंगे, एक आपका दिल्ली वाला किसने? शाहजहां ने, और रेड फोर्ट आगरा वाला उत्तर प्रदेश वाला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। रानी की वाव आपकी पतन उत्तर गुजरात में रहेगी। क्वीन उदयमती के द्वारा इसको बनवाया गया था। ये जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको किसी भी सिंगल वीडियो में इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी भी यूट्यूब की वीडियो पे नहीं मिलेगी। हमने फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कराई है, एक क्वेश्चन में ही आप 10-10 क्वेश्चन जो है उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें इन क्वेश्चंस के फॉर्म में तो आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारी इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दादा भाई नरोजी वॉज अ डैश, तो दादा भाई नरोजी एक डैश थे, तो ये एक बिजनेसमैन थे जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, आगे हम उसको कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको अभी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें।
इन विच ओलंपिक गेम्स डिड कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? तो वो था आपका सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स में। इसमें क्या हुआ था, इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को पहला मेडल दिलाया था महिलाओं में, और इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलाया था। ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये आपकी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगी, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। अगर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की बात करें तो जो समर ओलंपिक और हमारा पैरा ओलंपिक है 2021 में जो हुआ, ये आपका टोक्यो जापान में हुआ, रिसेंट का ये रहेगा। अगला जो होगा हमारा समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हमारा 2024 में, ये पेरिस फ्रांस में होगा। फिर 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए 2022 में, वो बीजिंग चाइना में हुए, और इंडिया से एक इकलौते पर्सन रहेंगे, प्लेयर रहेंगे जो कि क्वालिफाई हुए थे, वो थे आरिफ मोहम्मद खान। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 में मिलान एंड कोर्टिना इटली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम ज़ुआंगज़ैंग केम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट अबाउट डैश ईयर्स अगो। तो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री रहेंगे ज़ुआंगज़ैंग, लगभग डैश वर्षों पहले भारतीय उप महासागर में आए थे। तो हमने आपको क्वेश्चन पीछे कवर किया था कि हर्षवर्धन जो थे, सम्राट हर्षवर्धन जो थे, उनके टाइम पे ज़ुआंगज़ैंग जो था वो आया था चाइनीज ट्रेवलर। और जो हर्षवर्धन है उन्होंने 1400 साल करीब पहले रूल किया था इंडिया पे। तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1400 ईयर्स ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था आपका बॉम्बे में, और 1885 में, और उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीन ऑफ द रूलर अलाउद्दीन खान। तो शासक रहेंगे अलाउद्दीन खान के शासन काल में कितने प्रकार के कर थे? तो 3 प्रकार के, 3 टाइप के टैक्सेस लेते थे अलाउद्दीन खान खिलजी के टाइम पे। ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कब अपनाया गया था? तो वो आपका 26 जनवरी 1950 रहेगा। थोड़ी सी स्पीड हम तेज करेंगे वीडियो की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो वरना आपकी बन जाएगी। तो अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में, इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्ट इस्टेब्लिश हुआ 28 जनवरी 1950 को। पार्लियामेंट 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को। नेशनल एंथम जो है इंडिया की, जनगण मन, ये अडॉप्ट की गई 24 जनवरी 1950 को, और पहली बार गाई गई 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस में। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम आपका अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन रहेगा, बर्थडे रहेगा, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। दादा भाई नरोजी ऑफर्ड स्केटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू हिज बुक एंटाइटल्स। अभी हमने पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा जा कि दादा भाई नरोजी की कौन सी बुक थी, तो उसी क्वेश्चन का आंसर हमको लगता है कि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। तो दादा भाई नरोजी की जो बुक थी वो थी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मिर्जा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच मुगल एम्परर। तो मिर्जा कामरान किस मुगल जो बादशाह थे उसके भाई थे? तो इसमें हुमायूं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 में हुआ था। जो एक्ट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में बनते हैं आपके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को कवर करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया 2006 में। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपका 1961 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट जिसको पैसा एक्ट भी बोलते हैं 1996 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में।
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 में आया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो नारा था ये किसके द्वारा कहा गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। अगर यहाँ पे हम जो स्लोगन्स हैं जो हमारे लीडर्स के द्वारा दिए गए थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा फेमस किया था वो भगत सिंह ने किया था, लेकिन ये दिया किसके द्वारा गया था? तो मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, अशफाकुल्ला खान का रहेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो हमारा क्वेश्चन था राम प्रसाद बिस्मिल्ला का, ये आपका स्लोगन रहेगा, तो ये आपको याद रखने हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन। तो ये क्वेश्चन आपसे पीछे ही जो आपका एग्जाम हुआ है एमटीएस का, उसमें पूछा गया था कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को डैश में ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया था। तो वो आपका ईयर हो जाएगा 1858। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स नेम्ड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, 1907 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। सूरत सेशन में हुआ था, अगर आपसे जगह पूछी जाए तो सूरत सेशन। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी रहेंगी। राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है हमारा, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर रहता है, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। इसके पहले विनर कौन थे? तो वो थे आपके विश्वनाथ आनंद, जिनको 1992 में मिला। और महिला में पहली विनर कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करी गई है, तो कुछ वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर। सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी फातिमा बीवी। अशोक चक्र पाने वाली निर्जा बनोत। पहली महिला एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल के अक्रॉस स्विम किया आरती शाह रहेंगी। नोबेल प्राइज जीतने वाली महिला रहेंगी मदर टेरेसा। पहली महिला जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल रहेंगी। पहली महिला भारत रत्न जीतने वाली इंदिरा गांधी। पहली महिला ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली आशा पूर्ण देवी आपकी हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हमारी हो जाएंगी जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। अभी हमने कवर किया 1853 में आपकी मुंबई से ताहने पहली ट्रेन चली थी इंडिया की। 1526 द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई पहली, वो किसके बीच में लड़ी गई? तो आप सबको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और इस्टेब्लिश कर दिया था मुगल एम्पायर को। हु अमंग दी फॉलोइंग इज सपोज टू कंपाइल बोथ दी पुराण एंड महाभारत। तो निम्नलिखित में से किसने पुराण और महाभारत दोनों का संकलन जो है वो कर रहा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास। व्यास जो रहेंगे, वेद व्यास जो रहेंगे, उनके द्वारा कंपाइल किया गया है। The idea of having a provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the Dash Constitution। तो भारत के जो संविधान में हमने द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का जो विचार है वो डैश संविधान से लिया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा कि हमने किस चीज को कहां से बोरो किया है। अगर बात करी जाए बाकी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्करेंट लिस्ट को और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस को हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को हमने आयरलैंड से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है हमने।
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, रूल ऑफ लॉ को, सिंगल सिटीजनशिप को, कैबिनेट सिस्टम को और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को जर्मनी से बोरो किया गया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शंस को साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को हमारे प्रियम्बल में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। तो एनी बेसेंट क्या थी, पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, सरोजिनी नायडू। तो कौन सा सेशन था हमारा, तो इसमें कानपुर सेशन हो जाएगा। कौन से ईयर में, 1925 में। 1924 में कौन था, तो वो थे आपके महात्मा गांधी। Established in 1867 at Bombay, the dash sought to remove caste restriction, abolish child marriage and encourage the education of women। तो कास्ट रेस्ट्रिक्शन को हटाना, एबोल्यूशन चाइल्ड मैरिज जो है उसको खत्म करना और एजुकेशन महिलाओं के लिए उसको बढ़ाना। ये आपका कौन सा रहेगा, कौन सा समाज रहेगा, तो इसमें प्रार्थना समाज जो रहेगा इनके द्वारा लाया गया था। 1867 में इस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे में। कृष्णा थर्ड ऑफ मान्यखेता बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो मान्यखेता के कृष्णा थर्ड किस वंश के थे, तो मान्यखेता किसकी कैपिटल थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के ही रूलर थे आपके कृष्णा थर्ड, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की फाउंडर कौन थी, दंती तुर्क। विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो किस विद्वान ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था, तो वो थे आपके जॉन मार्शल। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो उसके कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको डिस्कवर किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया रखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा जो हमारी सिविलाइजेशन है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो रावी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। मोहनजोदारो आपका कौन सी रिवर के अराउंड है, तो ये इंडस रिवर के अराउंड रहेगा। एंशिएंट पोर्ट जो था इंडस सिविलाइजेशन का वो था आपका लोथल। पुष्याभूति महादेव का जो सील मिला वो कहाँ मिला, आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में। डांसिंग गर्ल थी देवसेना, जिसका फिगर आपको मिला है इंडस सिविलाइजेशन में, किसका बना हुआ था, ब्रॉन्ज का। डाइस गेम को जानते थे इंडस वैली पीपल के लोग। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के द्वारा। इंडस साइट कौन सी रहेगी जिसको वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता, तो वो धोलावीरा रहेगी। स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मिला था कहाँ पे, मोहनजोदारो में। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक की, जिस भी चीज़ की सेपरेट वीडियो देखनी हो, ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज यूज टू मेक वेपन एंड टूल्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था, तो वो आपका कॉपर के यूज से इन चीजों को बनाया जाता था। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज अ वर्क पब्लिश्ड बाय। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास किसकी बुक रहेगी, तो ये जेम्स मिल की आपकी एक बुक है। हाउ मैनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 34 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट जो सेशन हुआ था 1885 का वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष में पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो वो बने थे आपके 1773 में। हु रोड द बुक टाइटल्ड गिफ्ट टू मोनोथिज्म। तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपकी लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहेंगे जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था, तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन की बात करी गई है तो इसको कवर करते हैं क्वेश्चन को। पहले इंडियन जो स्पेस में गए वो थे आपके राकेश शर्मा। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे जनरल कैरियप्पा।
पहले इंडिया के प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हुई ऑफिस में डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले इंडिया के फील्ड मार्शल SHF मानेकशॉ, पहले इंडियन नोबेल प्राइज जीतने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया मीर सेन रहेंगे, पहले इंडिया के लोकसभा स्पीकर थे GV मावलंकर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद, पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले इंडिया के एयर चीफ मार्शल S मुखर्जी, पहले इंडिया के नेवल चीफ RD कटारिया, पहले इंडियन रहेंगे जिनको परमवीर चक्र मिला सोमनाथ शर्मा, पहले इंडियन जिनको जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले इंडिया के, तो वो थे सुकुमार सेन। ये सब आपके फर्स्ट इन इंडिया के क्वेश्चंस रहेंगे। सेपरेट वीडियो इस टॉपिक की भी आपको मिल जाएगी। इन दी डैश सरोजिनी नायडू परसुएटेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट। डैश में सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। तो कौन से मूवमेंट में महिलाएं जो थी वो भी शामिल हुई थी? पहला मूवमेंट रहेगा तो वो था आपका सॉल्ट सत्याग्रह। तो जो सॉल्ट सत्याग्रह था आपका, नमक जो आपका सत्याग्रह हुआ था वो आपका रहेगा जिसमें महिलाओं को भी पहली बार शामिल किया गया था। यहां पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन। तो ये कब हुई थी? 1801 में। वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ इंडिया। तो वेटिंग ऑफ अ वीजा किसकी आत्मकथा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी वेटिंग फॉर अ वीजा। अगर यहाँ पे कुछ और हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज हैं उनकी बात करी जाए तो उनको देखते हैं। तो दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम की, एस अगेंस्ट ऑर्डर रहेगी सानिया मिर्जा की, प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, सिक्स मशीन है क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की रहेगी, 281 एंड बियॉन्ड है VVS लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड अ मेमोर है प्रियंका चोपड़ा की, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मेलिस रहेगी खुशवंत सिंह की। ये सब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन जो साम्राज्य था उसके शासनकाल के टाइम पे राजधानी क्या थी? तो वो थी हमारी पाटलिपुत्र। अब आपकी जो अलग अलग आपकी क्या थे एम्पायर डायनेस्टीज थी उनकी कैपिटल आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे डायनेस्टी के फाउंडर्स को भी हमने डाला है और इनकी कैपिटल भी डाली है। यहाँ पे सिर्फ हम कैपिटल जो है उनकी बात करते हैं। तो हरियांग डायनेस्टी के कैपिटल थी राजगीर, जिसको बाद में पाटलिपुत्र से बदल दिया गया। शिशुनाग डायनेस्टी की कैपिटल राजगीर रहेगी। नंदा डायनेस्टी की पाटलिपुत्र, शुंग डायनेस्टी की पाटलिपुत्र थी जिसको बाद में विदिशा से बदला गया। गुप्ता डायनेस्टी की पाटलिपुत्र रहेगी। चोला डायनेस्टी की थी पुहार और तंजावुर। पल्लवा डायनेस्टी की कांचीपुरम रहेगी। चालुक्य डायनेस्टी की बदामी रहेगी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की मान्यखेत रहेगी। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है जिसकी कैपिटल थी दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद। खिलजी डायनेस्टी की दिल्ली रहेगी। तुगलक डायनेस्टी की कैपिटल दिल्ली थी और लोधी डायनेस्टी की भी आपकी क्या रहेगी? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत की आपकी क्या है? चारों डायनेस्टीज आपकी रहेंगी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज रिटन द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है? तो आप सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, जो भी आपको मिल जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पीछे ही हमने कवर किया है। Who among the following was honored with the भारत रत्न अवार्ड in 1919 for his work in music field? निम्नलिखित में से किस संगीत के क्षेत्र में उसके काम के लिए 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें रविशंकर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर को मिला था। अगर बात करी जाए भारत रत्न जो है ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है और जो भी म्यूजिक की फील्ड में दिया गया या फिर डांस की फील्ड में दिया गया उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पंडित रविशंकर की बात करी जाए तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1920 को, इनकी डेथ हुई 11 दिसंबर 2012 में। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सितार प्ले करते थे, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका। भारत रत्न इनको मिला 1999 में, पद्म विभूषण मिला इनको 1981 में, पद्म भूषण इनको मिला 1967 में। ये तीनों इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं। सबसे पहले भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1962 में और रमन मगसेसे अवार्ड मिला इनको 1992 में। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक लिखी है? तो ये आपकी महात्मा गांधी की एक बुक रहेगी। हिंदू स्वराज हो गई, पाथवे टू गॉड हो गई, ये सब आपकी किसकी है? महात्मा गांधी की ही बुक है। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो कही गई थी 1950 में। अभी हमने कवर किया, जिसमें आपका 28 जनवरी 1950 में एस्टैब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिसका मोटो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया, ये आपका मोटो है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हो गया है। अगर ऑथराइजेशन की बात करी जाए, कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 124 में आता है। जज टर्म की अगर बात करी जाए, रिटायरमेंट एज कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? वो 65 ईयर्स है। 50 चीफ मिनिस्टर जो है 50वें जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है हमारे DY चंद्रचूड़। और कौन से आर्टिकल के अंडर रेट्स को इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में? तो वो आर्टिकल 32 हमारा हो जाएगा। Who among the following was given the title of मलिका ए गजल? तो निम्नलिखित में से किसे मलिका ए गजल की उपाधि दी गई थी? तो वो आपकी रहेंगी बेगम अख्तर। Which चोला रूलर was popularly called victor of the gangs? तो किस चोला शासन को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजा चोला फर्स्ट रहेंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट नेम्स की, जो हमारे पॉपुलर नेम्स हैं, उनकी बात करी जाए तो अशोक को देवनाम पिया प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, शिवाजी को जनताराज, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, समुद्रगुप्त को कविराज, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, औरंगजेब को आलमगीर, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज और विक्रमादित्य को सन ऑफ विलोर, और राजा राजा चोला को राजा राजा द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रांजन दास वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? तो चित्रांजन दास जो थे ये निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस के। विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विष्णु शर्मा? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है? तो वो आपकी पंचतंत्र रहेगी। अब ये जो हम स्लाइड यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की डालने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी कुछ बुक्स हैं, जिसमें विष्णु गुप्त की आपकी बुक रहेगी अर्थशास्त्र, आनंदमठ जो बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक रहेगी, पतंजलि के द्वारा बुक लिखी गई महावस्या, काल्हना की बुक रहेगी राजतरंगिनी, बाना भट्ट की है कादम्बरी और हर्ष चरित्र, आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत, मेगस्थनीज की है इंडिका, कालिदास की मेघदूत, पाणिनि की अष्टाध्याय, हर्षवर्धन की बुक रहेगी आपकी प्रियदर्शिका और रत्नावली, अश्व घोष की बुक है बुद्ध चरित्र, जयदेव की है गीत गोविंद, वत्स्यायना की है कामसूत्र और वीरसेन की आपकी हो जाएगी नवरत्न। तो ये हमारी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम्स में आपकी बहुत पूछी जाती है। द आयरन पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली दिल्ली इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर? तो मेहरौली में दिल्ली में आपका स्थित है लौह स्तंभ, ये किस जो हमारे गुप्ता शासक हैं उनको आपका समर्पित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। Who among the following was honored with भारत रत्न अवार्ड 2001 फॉर हिज वर्क इन आर्ट फील्ड? तो अभी हमने पीछे ही भारत रत्न कवर किया था एक हमारा 1999 का, उसी तरीके से 2001 का अगर आप बात करी जाए तो लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में। यहाँ भारत रत्न की बात करें, MG रामचंद्रन को मिला 1988 में, सत्यजीत रे को 1992 में, MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में, रविशंकर जो हमारा क्वेश्चन था 1999 में, लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2009 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। ये आर्ट फील्ड के हमारे कुछ भारत रत्न अवार्ड्स हो जाएंगे। वास्को डिगामा अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन डैश? तो जो पुर्तगाली हैं खोज करता था वास्को डिगामा, उसने डैश में भारत के लिए समुद्री मार्ग जो था उसको खोजा था। तो वो आपका ईयर हो जाएगा 1498 में। अभिनव बिंद्रा वन द गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स? तो अभिनव बिंद्रा ने कौन सा ओलंपिक खेल था जिसमें स्वर्ण पदक जीता था, और ये इंडिया का पहला सिंगल में गोल्ड मेडल रहेगा। तो वो था आपका 2008 बीजिंग ओलंपिक में।
अब अगर हम ओलंपिक की बात करें तो पूरी ओलंपिक की स्लाइड हमने आपको प्रोवाइड करा दी है 1952 से लेकर अभी तक जो प्रेजेंट टाइम में 2020 में ओलंपिक गेम्स हुए हैं आपके, उनमें जितने भी मेडल जीते गए इंडियंस के द्वारा वो सब हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर इनकी हम बात करें, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। 1952 में हेलिंकी में केडी जादव को मिला, 1996 में एथेंस में लैंडर पीज ने दिलाया, 2000 में कर्नम मल्लेश्वरी ने, 2004 में RS राठौर ने, 2008 में अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, विजेंद्र कुमार के द्वारा, 2012 में विजय कुमार, सुशील कुमार, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, गंगा नारंग और योगेश्वर दत्त के द्वारा। ये जो सिंगल स्लाइड है हमारी, यहाँ से अलग अलग फील्ड आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किसके द्वारा जीता गया, कौन सी फील्ड में, कौन सा मेडल, सब चीज़ें पूछी जाती हैं। 2016 में साक्षी मलिक और PV सिंधु ने, 2020 का हम आप सबको बताएं नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, फिर मीराबाई चनू ने, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर, PV सिंधु, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और हमारे 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल्स हमने जीते हैं। पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम डैश इन 1191। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक एक अफगान शासन को हराया था। 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी हमारी, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज थर्ड थे, इन्होंने किसको हराया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को हराया था। और जो 1192 में लड़ी गई थी उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। What is the रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, तो वो है 68.8%, और जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की वो रहेगी 31.2%। सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में वो कौन सी स्टेट में है, तो वो रहेगी हमारी महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो कौन सी स्टेट की है, तो वो रहेगी उत्तर प्रदेश स्टेट की। सेंसस भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सेंसस की सेपरेट वीडियो है चैनल पे, आप उसको ज़रूर देख लें। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट महाराष्ट्र है और सेकंड लोएस्ट है मिजोरम। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल की और सेकंड लोएस्ट मिजोरम की। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला की और लोएस्ट रहेगी बिहार की। सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिजोरम की है और सेकंड लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश की। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट वाली है हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है और लोएस्ट सेक्स रेशियो है दमन द्वीप की। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%, 17.7% हमारा क्या रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2011 सेंसस का। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाली स्टेट मेघालय और लोएस्ट वाली नागालैंड, जो कि आपका नागालैंड का रहेगा नेगेटिव में, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका रहेगा। इकलौती स्टेट है इंडिया की 2011 सेंसस के हिसाब से जिसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था या संदर्भित किया था? तो इसमें 1944 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्परर एंड डैश। तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच में लाहौर की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो थे आपके महाराज दिलीप सिंह। अगर यहाँ पे हम कुछ ट्रीटीज की बात करें तो कुछ ट्रीटीज है जो आपको याद रखनी है, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लें, एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती हैं। द परमहंस मंडली वॉज एस्टेब्लिश्ड टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट इन डैश। तो परमहंस मंडली की स्थापना डैश में जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी, तो वो आपका कौन सा ईयर रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1840। What was the duration of rolling plan in India? भारत में जो रोलिंग प्लान आया था उसकी अवधि क्या थी? तो वो था आपका 1978 से लेके 1980 तक। Who among the following was the founder of कन्वा डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन जो कन्वा वंश है उसका संस्थापक थे? तो वो थे आपके वासुदेव। Which of the following is the earliest form of Veda? निम्नलिखित में से कौन सा वेद का सबसे पुराना रूप है? तो वो आपका ऋग्वेद रहेगा। टोटल 4 वेद रहते हैं हमारे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद।
ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है और जो अथर्ववेद है ये सबसे नया रहेगा, यंगेस्ट रहेगा। ऋग्वेद में टोटल अगर आपसे हाइम्स पूछे जाएं तो 1028 रहेंगे और 10 अगर आपसे पूछा जाए मंडल कितने हैं तो 10 मंडल रहेंगे या बुक्स रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ओल्डेस्ट रहेगा। जो कि हाइम्स हैं वो वेरियस गॉड्स और गॉडेस को हमारे कंसीडर किए गए हैं। जो यजुर्वेद है ये सैक्रिफिशियल फॉर्मूला और मंत्रास पे बेस्ड रहेगा आपका वैदिक रिचुअल्स का। और जो सामवेद रहेगा ये हमारा मेलोडीज और चैंट से रिलेटेड रहेगा वैदिक रिचुअल्स का। और जो अथर्ववेद है ये हमारा यंगेस्ट रहेगा, जो कि स्पेल किया जाता है हाइम्स है, एवरीडे लाइफ पे बेसिस पे रहेंगे। बाबर रूल्ड ओवर दिल्ली टिल डैश ईयर्स। तो बाबर ने जो डैश वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था तो 1526 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया और टोटल 4 बैटल्स लड़े गए 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में। ऑलरेडी हमने पीछे कवर किए थे और 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। आफ्टर दी डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो डैश के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो वो था हमारा चौरा चौरी इंसिडेंट। 1922 में हुआ था चौरा चौरी इंसिडेंट, जिसमें जो काफ़ी सारे विद्रोह किया गया था, जिसमें जो पुलिसकर्मी थे वो भी मार दिए गए थे, जिससे नाराज होकर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट था उसको वापस ले लिया था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन डैश। तो अभी हमने कवर किया था कि हुगली में जो आपकी बंगाल हुगली जो रिवर है वो आपकी बंगाल में है। तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कब आपकी लाई गई 1651 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था, तो वो थे टोडरमल। नवरत्न थे, 9 रत्न थे अकबर के पास। अगर उन नवरत्न की 9 जेम्स की बात करी जाए तो अबुल फजल थे अकबर के चीफ एडवाइजर, फैजी थे एजुकेशन मिनिस्टर, तानसेन थे कल्चर मिनिस्टर और सिंगर, बीरबल थे फॉरेन मिनिस्टर, टोडरमल थे फाइनेंस मिनिस्टर, राजा मान सिंह थे चीफ आर्मी स्टाफ के, अब्दुल रहीम खाना थे डिफेंस मिनिस्टर, फ़कीर अजाउद्दीन थे रिलीजियस मिनिस्टर और मुल्ला दो प्याजा थे होम मिनिस्टर। तो ये आपके 9 जेम्स थे, नवरत्न थे अकबर के। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो हमारा जो पहला क्विज का क्वेश्चन है वो है हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी। जो हरियांक वंश है उसके संस्थापक कौन है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन विच ईयर। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी की वीडियो चाहिए, पॉलिटी की वीडियो चाहिए, इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। 100 क्वेश्चंस की हम आपको इसी तरीके से डिटेल्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ई बुक अगर आपको बाय करनी हो या प्लेलिस्ट देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें।